रोज रोज का हेडेक, सुबह उठते ही या फिर ऑफिस में लैपटॉप पे काम करते वक्त या फिर रात में फोन चलाते समय। आपको भी होता है ना? WHO के हिसाब से इंडिया में हर साल 50% से ज्यादा लोग हेडेक से सफर करते हैं और ज्यादातर लोग इनमें से इसे इग्नोर कर देते हैं या फिर किसी मेडिकल स्टोर से पेन किलर लेके उसे दबा देते हैं। बट होल्ड ऑन, सोचो अगर आप 70 से 80% टाइम्स इस हेडेक से बच सको बिना किसी मेडिकेशन के, सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंज करके, तो कैसा रहेगा? इसलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी सिंपल ट्रिक्स जिससे आप हेडेक की असली वजह समझ पाएंगे। और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे परमानेंट प्रिवेंशन हैक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को हमेशा के लिए हेडेक फ्री बना पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपकी लाइफ से हेडेक नाम की परेशानी हमेशा के लिए दूर कर सकती है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण शुक्ला है, मैं एक फिजिशियन हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल जिसका नाम डॉक्टर शुक्ला केयर्स है, जहां मैं आपकी हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड कुछ सिंपल और यूजफुल टिप्स शेयर करता हूं। सोचो, आपकी बॉडी हेडेक के फॉर्म में आपको कुछ सिग्नल दे रही है, आपको कुछ बता रही है कि कुछ तो गलत चल रहा है, बट आप पेन किलर्स लेके उस सिग्नल को म्यूट कर देते हो या दबा देते हो। क्या आप भी ऐसा करते हो? आप में से ज्यादातर लोग माइग्रेन के बारे में जानते होंगे और मैक्सिमम यही सोचते हैं कि इसी को हेडेक बोलते हैं। बट आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये सिर्फ एक हेडेक का टाइप है। इसका मतलब और भी बहुत सारे टाइप के हेडेक होते हैं। और इंटरेस्टिंग तो ये है कि माइग्रेन सबसे ज्यादा कॉमन नहीं है, कॉमन दूसरी टाइप का हेडेक होता है। तो अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और दोनों कान खोल लो, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं कि हेडेक कितने टाइप के होते हैं और उनमें से हम फर्क कैसे कर सकते हैं। टोटल 5 टाइप के हेडेक होते हैं। उनमें से पहला और मोस्ट कॉमन, इसे बोलते हैं टेंशन टाइप हेडेक। ये सबसे ज्यादा कॉमन है, ये सबसे ज्यादा फीमेल्स में मिलता है। इसमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारे सर के चारों तरफ किसी ने टाइट करके बैंड बांध दिया है और भारीपन सा रहता है। इसका कारण क्या है? जैसे कि नाम बता रहा है, स्ट्रेस और टेंशन। तो अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ हेडेक, जिसे आप सब भली बात जानते हो, जिसे बोलते हैं माइग्रेन। इसमें पेन जो होता है वो यूनिलेटरल होता है, मतलब सर की एक तरफ होगा, या इस तरफ या फिर इस तरफ, और ऐसा लगता है जैसे पल्सेट कर रहा है, मतलब जो ब्लड वेसल है वो पल्सेट कर रही है, जिसे नॉर्मल आम भाषा में बोलते हैं चबके चल रहे हैं, या फिर लप लप ऐसा फील होता है जैसे लप लप आ रहा है सर। साथ में इसमें एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं, मतलब और सिम्टम्स आते हैं, जैसे नौजिया हो सकता है, साथ में लाइट और ज्यादा तेज साउंड से इरिटेशन होती है, और ये भी सबसे ज्यादा फीमेल्स में कॉमन होता है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, जिसे बोलते हैं क्लस्टर हेडेक। ये एक्सट्रीमली सीवियर होता है, मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये साइकिल्स में रिपीट होता है, मतलब एपिसोड्स में आता है, अभी आया रुक गया, फिर थोड़ी देर में रिपीट होता है। इवन 800 से 900 एपिसोड रिपीट हो सकते हैं इस टाइप के हेडेक के। और ये यूनिलेटरल होता है और ज्यादातर आंखों के पास होता है, मतलब आंखों के पास एक साइड में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप, जिसे बोलते हैं साइनस हेडेक। ये एसोसिएटेड होता है साइनोसाइटिस से, मोस्टली फेस एरिया में होता है, और जैसे जहां जहां साइनस होते हैं, जैसे ये वाला मैक्सिलरी बोन हो गया, फ्रंटल बोन, यहां यहां ऐसा भारीपन सा रहता है, दर्द होता है। और साथ में एसोसिएटेड ब्लॉक्ड नोज होगी, साइनोसाइटिस वाले फीचर होंगे, रेडनेस होगी, आइज में भरा भरा सा फील होता है। अब बात करते हैं पांचवें टाइप हेडेक, इसे बोलते हैं सेकेंडरी हेडेक। ये हेडेक किसी और वजह से हो रहा है, जैसे कि क्या क्या वजह हो सकती है? पहला, हाई बीपी। दूसरा, आई स्ट्रेन, मतलब आंखों में स्ट्रेन ज्यादा पड़ रहा है। तीसरा कारण, सर्वाइकल प्रॉब्लम, जो सर्वाइकल प्रॉब्लम की वजह से हेडेक होता है। और चौथा, कभी कभी ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हेडेक के फीचर्स आते हैं। दोस्तों, अगर हेडेक सेम टाइम पे हो रहा है, बार बार हो रहा है, लंबे समय तक चल रहा है, या फिर वॉमिटिंग के साथ और ब्लरिंग ऑफ विजन के साथ एसोसिएटेड है, तो इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके दिखाना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो जान लिया कि कितनी टाइप के हेडेक होते हैं। अब समय है उन छुपी हुई वजह जानने का जो आपको बार बार हेडेक कराती है। हम बात कर रहे हैं कॉजेज ऑफ हेडेक की। तो देखा जाए तो 2 मेन डिवीजन्स हैं जिसमें हम कॉजेज ऑफ हेडेक को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला डिवीजन लाइफस्टाइल रिलेटेड कॉजेज, और दूसरा डिवीजन मेडिकल रिलेटेड कॉजेज। तो अब जानते हैं हेडेक के कुछ लाइफस्टाइल से जुड़े हुए कारण जो बहुत कॉमन है, बट हम इन पे कभी ध्यान नहीं देते। तो पहला कारण है स्ट्रेस या एंजाइटी, जिसे हम बोलते हैं तनाव, जो हमारी लाइफ में भगवान की दया से भर भर के होती है। दूसरा कारण है आई स्ट्रेन या फिर डिजिटल वर्कलोड, मतलब फोन, लैपटॉप, टीवी, इन सब का एक्सेसिव यूज। तीसरा कारण है डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी। चौथा कारण है नींद की कमी। नींद की कमी सिर्फ घंटों में काउंट नहीं होती, क्वालिटी ऑफ स्लीप भी मैटर करती है। पांचवा कारण है ईटिंग हैबिट्स, जैसे कि स्पाइसी, फ्राइड, जंक फूड्स जो हमें बहुत पसंद है।
उसके अलावा अल्कोहल यूज, एक्सेसिव यूज ऑफ कैफीन। सिर्फ अल्कोहल ही नुकसान नहीं करता। जो लोग कहते हैं ना हम तो अल्कोहल नहीं पीते, सिर्फ कॉफी और टी पीते हैं, जो एक्सेसिव यूज करते हैं कैफीन का, उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरा बड़ा डिवीजन जो मेडिकल कॉज ऑफ हेडेक है। कौन कौन से मेडिकल कारण है जिसकी वजह से हेडेक हो सकता है? पहला कारण ब्लड प्रेशर की बीमारी जिनको होती है और वो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, उनको हेडेक हो सकता है। दूसरा कारण आई प्रॉब्लम। आजकल तो चश्मे का फैशन है, बट ज्यादातर लोग चश्मा लगाना प्रेफर नहीं करते और आंखों में प्रेशर पड़ता है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चश्मा तो पहन रहे हैं बट उनका नंबर गलत है, ये भी एक कारण है। तीसरा कारण हार्मोन्स, जो कि फीमेल्स में सबसे ज्यादा कॉमन है। चौथा कारण थोड़ा रेयर है बट होता है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, मेनिंजाइटिस, ब्रेन का इंफेक्शन या फिर स्ट्रोक। देखा एक हेडेक के पीछे कितनी वजह हो सकती है, इसलिए ब्लाइंडली पेन किलर्स लेना सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि क्या हेडेक से या माइग्रेन से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है? तो आंसर है बहुत हद तक हाँ, मिल सकता है। बस आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ छोटी छोटी चीजों में बदलाव करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं उन छोटी बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीजों की जिनको फॉलो करके आप अपने माइग्रेन या हेडेक से हमेशा के लिए निजात पा सकते हो। ये जो सारी टिप्स मैं आज आपको बताऊंगा, ये मैंने स्पेशली डिजाइन की है माइग्रेन टाइप ऑफ हेडेक को दूर करने के लिए। बट द बेस्ट पार्ट इज कि ये सारी टिप्स अदर सारे हेडेक को कवर करती हैं, मतलब दे वर्क इक्वली फॉर ऑल अदर टाइप ऑफ हेडेक्स। तो इन्हें ध्यान से सुनना है और कहीं नोट डाउन कर लो ताकि इन्हें आप कहीं मिस ना कर दो। एंड आई एम श्योर कि मैक्सिमम के बारे में आपको नहीं पता होगा। सो पहली ट्रिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको पता है स्ट्रेस माइग्रेन या हेडेक का सबसे कॉमन ट्रिगर फैक्टर है और कॉम्बिनेशन तो देखिए कि ये हमारी लाइफ में भी उतना ही कॉमन है। सो हाउ कैन वी मैनेज दिस स्ट्रेस? मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटी फॉर मिनिमम 30 मिनट्स पर डे। इन चारों में से कुछ भी करो और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कौन कौन ये 30 मिनट चैलेंज लेने के लिए तैयार है। सेकेंड टिप, हाइड्रेशन। यू नो वन थिंग, डिहाइड्रेशन इज अ हिडन कॉज ऑफ हेडेक और हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि पानी ना पीने की वजह से भी हेडेक हो सकता है। तो कम से कम 2 से 3 लीटर पानी डेली आपको पीना है और अवॉइड करना है टू मच कैफीन जैसे कॉफी, टी। एक सीक्रेट बताऊं आपको, जब नेक्स्ट टाइम हेडेक हो ना तो इस बार पेन किलर मत लेना, सिर्फ 2 से 3 ग्लास पानी पी के देखना, यू विल फील द मैजिक। बट हाँ, डोंट फॉरगेट टू थैंक मी। थर्ड फैक्टर, स्लीप हाइजीन। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। रिकॉल करो जब जब आपको हेडेक हुआ है, शायद उस दिन आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी। स्पेशली माइग्रेन वाले पेशेंट, बहुत ध्यान से सुनना। इस टिप को फॉलो कर लो, 70 to 80% कॉज माइग्रेन का जड़ से खत्म हो जाएगा। तो क्या फॉलो करना है? पहली बात, मिनिमम 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप आपको लेनी ही लेनी है। दूसरा पॉइंट, रेगुलर स्लीप साइकिल मेंटेन करनी है, मतलब आप जिस समय सो रहे हो उसी समय आपको डेली सोना है, जिस समय उठ रहे हो उसी समय उठना है आपको। बिल्कुल भी ये नहीं कि किसी दिन तो 8 बजे सो गए, किसी दिन 12 बजे सो रहे हैं। इस चीज को अवॉइड करना है। तीसरा पॉइंट, सोने से कम 2 घंटे पहले ही मोबाइल या फिर टीवी का यूज बिल्कुल बंद कर देना है। आपको रोज रात को हैंड्स, अपने फीट्स और फेस इसको वॉश करके लेटना है और शांति से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए लेटने की और सोने की कोशिश करना है। फोर्थ पॉइंट, बैलेंस डाइट। आपने जरूर नोटिस किया होगा कि फास्टिंग या खाली पेट के समय आपका सर दर्द ज्यादा होता है, मतलब स्किपिंग मील्स इक्वल्स टू ट्रिगर फॉर माइग्रेन। आपको जंक, स्पाइसी या फिर एक्सेसिव ऑयली फूड जो होता है उसको अवॉइड करना है। मैग्नीशियम रिच डाइट को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जैसे नट्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, इनको अपनी डाइट में बढ़ाना है। फिफ्थ टिप, स्क्रीन ब्रेक्स एंड आई केयर। इस पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आजकल आप देख ही रहे हो, हमारी जनरेशन तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे, इवन बूढ़े भी आजकल 1 मिनट भी फोन से दूर नहीं हो सकते। तो कैसे नहीं आंखों में स्ट्रेन पड़ेगा? आई स्ट्रेन इक्वल्स टू हेडेक। तो आज से फॉलो करो 20-20-20 रूल। इसमें क्या है, 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद 20 फीट दूर आपको देखना है फॉर 20 सेकेंड्स। दिस इज 20-20 एंड 20 रूल। इसके अलावा एंटी ग्लेयर लेंसेज का यूज करना है और हर 6 महीने में अपनी ग्लासेस का नंबर चेक कराना है। सिक्स्थ पॉइंट, पोस्चर एंड फिजिकल एक्टिविटी। देख रहे हो, आपसे बात करते करते मेरा पोस्चर भी गड़बड़ हो गया। मैं भी झुक के बैठा हूं, कंधे झुके हुए हैं एंड बॉडी टेढ़ी है, तो कैसे नहीं सर दर्द होगा? बैड पोस्चर फॉर लॉन्ग सिटिंग इक्वल टू नेक स्ट्रेन एंड हेडेक। तो भाई पहले मैं सीधे हो जाता हूं। सो करेक्ट पोस्चर का मतलब स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है एंड यूज ऑफ प्रॉपर चेयर। ये स्पेशली जिनको लॉन्ग सिटिंग्स में बैठना होता है उनको फॉलो करना है। सेवेंथ पॉइंट, अवॉइड करना है ट्रिगर्स। ये स्पेशली
माइग्रेन वाले लोगों के लिए ट्रिगर्स कौन कौन से हैं, जैसे ब्राइट लाइट हो गई, लाउड म्यूजिक हो गया, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स होते हैं, या फिर वेदर चेंज, या फिर और भी कुछ भी ट्रिगर हो सकता है माइग्रेन वालों के लिए। तो इन ट्रिगर्स को पहचानना है, तो मेंटेन करना है एक हेडेक डायरी को, जिसमें ये नोट डाउन करना है कि हेडेक दिन में किस समय हुआ और किस सिचुएशन में हुआ, किस चीज ने हेडेक को ट्रिगर किया, और ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है। इमेजिन करो एक सीक्रेट नोटबुक मिल जाए आपको जो आपकी हेडेक की सारी वजह बता दे, तो मजा आ जाएगी ना। एंड गेस व्हाट, ये हेडेक डायरी वही तो मैजिक नोटबुक है। सो 8th एंड लास्ट टिप, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, बिकॉज इट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन एंड इट हेल्प्स योर ब्रेन टू सीक्रेट एंडोर्फिन्स व्हिच इज अ नेचुरल पेन किलर। तो करना क्या है, वॉक करो, साइकिलिंग करो, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, स्विमिंग करो, रेगुलर वॉक पे जाओ, जॉगिंग करो, कुछ भी करो, बट करना है। कम से कम 1 घंटे दिन में निकालने हैं, जिसमें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी ही करनी है। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको मैक्सिमम चीजें बता सकूं, बट वही सेम प्रॉब्लम, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, सो आई कांट मेंशन ईच एंड एवरी पॉइंट। सो अगर अभी भी आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी रह गई है हेडेक से रिलेटेड या माइग्रेन से रिलेटेड, या फिर आप इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हो कि कौन सी पेन किलर सेफ है, या फिर कौन सी पेन किलर हम कितने दिन तक ले सकते हैं हेडेक में, या कितने टाइप की पेन किलर्स हम हेडेक में यूज कर सकते हैं, तो आप मुझे अपनी परेशानी कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं आपके कमेंट्स डेली पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि पर्सनली मैं उन परेशानियों को 1 to 1 सॉल्व कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या इंफॉर्मेटिव लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हो, और मेरे चैनल जिसका नाम डॉक्टर शुक्ला केयर्स है इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बट एक चीज मत भूलना कि आपको अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना है, शेयर करके, जो इस माइग्रेन हेडेक से पीड़ित हैं। सो सेंड दिस वीडियो एज अ गिफ्ट टू योर पेरेंट्स, टू योर कलीग्स, टू योर फ्रेंड्स who are facing this migraine and headache for so long. So stay healthy and stay headache free. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।